विनोद कुमार राय, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मैं उम्मीदवार हूँ। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या फिर नहीं, बार आप पार्लियामेंट का चुनाव जो है पहली बार। क्या लग रहा है, क्यों जरूरत पड़ी आपको चुनाव लड़ने की? जरूरत इसलिए पड़ी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी अगर इलाके से नहीं जीतेगी और कम्युनिस्ट पार्टी को जनता नहीं जिताएगी तो मऊ जनपद का विकास नहीं होगा। इसलिए कि आज तक आपने कल्पनाथ के बाद तो देखा था ना कि मऊ का विकास अवरुद्ध हो गया है। सारे लोग जीत के गए, कोई जेल में है, कोई खेल में है, कोई बिजनेस में है। तो इसलिए मऊ के विकास के लिए हम चुनाव मैदान में हैं। देखा जाए तो सब विकास की बात कर रहे हैं। कहा जाता था घोसी जो है, लेकिन अब जो है काफी अंतर आ गया है। अंतर आ गया है। वो कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आती हैं, कि जब ये कम्युनिस्ट पार्टी 84 में राजीव गांधी की हत्या में एक लहर पैदा हुई, उसमें कांग्रेस का उम्मीदवार पहली बार जीता था। और उसके बाद तो फिर कल्पनाथ राय आए। कल्पनाथ राय ने कांग्रेस में रह करके, जब वो जनता से चुन के नहीं गए थे, राज्यसभा के माध्यम से थे, उन्होंने मऊ में कुछ काम किया जिससे जनता ने यह समझा। और झारखंडे राजे बहादुर सिंह जैसी शख्सियत उस समय नहीं थी। 80 में झारखंडे राय ने कल्पनाथ राय को हराया था। तो वो शख्सियत जब नहीं रही तो जनता ने जिले का नेता माना कि यही कल्पनाथ राय नेता है, इसलिए कल्पनाथ राय जीतते रहे और कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ कल्पनाथ राय जीतते थे तो उनके जीत का अंतर बहुत कम होता था। आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, उनके लिए जीत का अंतर कम और ज्यादा से नहीं मतलब है, जीतते तो थे ना। उनके तो कार्य भी तो अनेक थे ना। क्या उनके कार्य भी तो अनेक थे। तो अनेक थे ना। उनसे ज्यादा काम जब झारखंडे राजे बहादुर सिंह ने किया था तो वो चुनाव जीतते रहे। 84 तक हमारे झारखंडे राय एमपी रहे हैं। तो उसके बाद जनता ने जब यह देखा, और तब तक जातीय पार्टियां भी पैदा हो गई थी। चुनाव में जीत का अंतर जो है इससे भी था कि वह जातीय पार्टियां पैदा हो गई। वो जाति के कुनबे अपना समझने लगे कि यही असली हमारे खेवनहार हैं, जबकि ऐसा है नहीं कि वह जातीय कुनबा खेवनहार होगा। अच्छा, कल्पनाथ राय जी के बाद लगातार लोग सांसद बने, विधायक बने, कहाँ मनमिट्टी से रह गई है? क्या अधूरे कार्य रह गए हैं कि जो आप सोचते हैं कि आप सांसद? आप बता नहीं, आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं। आप तो पत्रकार हैं ना। आप तो वह चौथा स्तंभ ऐसा है कि आपके पास आंख बहुत तेज है, आगे पीछे चारों तरफ आंखें होती हैं। आप देख नहीं रहे हैं कि कल्पनाथ के बाद मऊ जनपद में कोई विकास हुआ? आप स्वयं से चेक कर लीजिए। आप क्या विकास करेंगे? मैं क्या विकास करूंगा? जो काम मैंने बताया ना कि जो कल्पनाथ राय ने अधूरे काम छोड़े हैं, जो बहादुर सिंह और झारखंडे राय ने अधूरे काम छोड़े हैं, वह काम करूंगा। तो आपकी कुछ मुद्दे तो होंगे, आप अपने मुद्दे रखिए। मुद्दे क्या है? विकास का है। आप हमारे यहाँ जो टेक्निकल कॉलेज, हॉस्पिटल अच्छे की सुविधा, सड़कों का निर्माण, जो गांव देहात में जो अधूरे छूटे हों, उन सारे को पूरा करूंगा। जनता के बीच में अभी तक आप गए हैं कि नहीं, या जा रहे हैं? जनता में तो मैं लगातार जा रहा हूँ 1 महीने। क्या है जनता, क्या कहे? जनता तो यह बात का मुद्दा को कह रही है कि हमको बाहरी को भगाना है। बाहरी कौन है? बाहरी तो जाहिर सी बात है कि 2 आदमी हैं। अभी चुनाव पर्चा भर जाएगा तब में क्लियर होगा कि बाहरी कौन कौन है। लेकिन किसी लोकसभा सीट से हम लोग तो रसड़ा से हैं। कहाँ रसड़ा से? उनका गांव रसड़ा में नहीं पड़ता है, वो झूठ बोल रहे हैं। रसड़ा में नहीं पड़ता है। दूसरी बात, एक तो गाजीपुर के हैं जो चंदौली में धंधा है, और उनका बलिया जो घर है वो रसड़ा विधानसभा में नहीं पड़ता है, और वो बंगलौर में उनका धंधा चलता है। तो वह जीतेंगे तो वह बंगलौर जाएंगे, और ये जीतेंगे तो चंदौली जाएंगे। इनका कार्यालय बंगलौर और चंदौली इन लोगों का रहेगा, और मेरा कार्यालय दोहरी घाट से लेके मऊ तक रहेगा। लगातार पार्टी की किस विंग से हैं सर आप? इस विंग से मतलब कौन सी? सीपीआई। लगातार आप जनता के बीच में जा रहे हैं, कितने प्रतिशत जनता आपके साथ है? 50 सालों से मैं कम्युनिस्ट पार्टी के लाल झंडे को लेकर के, जनता के मुद्दों को लेकर के, जनता के सवाल को लेकर के मैं आंदोलन करता रहता हूं। अभी 1.5 महीना पहले, अभी इसी सरकार में जो AK शर्मा भी सिलेंडर बोल दिए हैं। हम लोग अंडरपास की लड़ाई जो
पतनई, गुदनी, बहादुरपुर और सरया के तमाम रास्ते वो रेलवे दोहरी घाट की रेलवे लाइन की वजह से बंद हो गए हैं। लोग साइकिल लेके नहीं जा रहे हैं। अभी 1.5 महीना पहले हम लोगों ने वहीं थाने के गेट पर धरना और प्रदर्शन किया और मजबूती से किया और यह मांग सवाल रखा। और यदि जनता ने मुझे लोकसभा में भेजा तो यह पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक लड़ेंगे और वहाँ का अंडरपास भी बनवाएंगे। और रेलवे का जो भी टाइमिंग है, इन्होंने रेलवे का रेल तो चालू हो गई, यह भी रेल भी जो चालू हुई है हम लोगों के ही संघर्ष से चालू हुई है। हम लोगों ने दिवाली में रोड पर सो करके, दिवाली के समय महीनों रोड पर सो करके धरना प्रदर्शन किया था। वह सरकार को मांगे गई लगातार आंदोलन की, उस पर सरकार ने विचार करके वहाँ ट्रेन चलवाई है और बड़ी रेलवे लाइन की मांग किया। आपके यहाँ मऊ में भी हम लोग अंडरपास की लड़ाई लड़े हैं, वहाँ भी लड़े हैं। और उस लड़ाई को लड़ने के बाद जब सरकार ने ट्रेन को चालू किया है तो उसमें टाइमिंग को लेकर के भी हम लोग बदलाव की मांग किया है कि सुबह वहाँ से दोहरी घाट से 8 से 9 बजे ट्रेन चले और मऊ से 4 बजे के करीब चले, जिससे जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों जनता को तो कहती है कि चुनाव आता है तो लोग अपने बातों को रखते हैं, जब चुनाव चला जाता है तो लोग गायब हो जाते हैं। ये जनता नहीं कह रही है, ये आप कह रही हैं। ये आप कह रही हैं क्योंकि जनता में मैंने बताया कि मैं लगातार संघर्षों में हूँ। मेरा अभी मैंने बताया ना कि 1.5 महीना पहले आंदोलन हुआ, बाकी किसी का नहीं है। ये सबके ऊपर वो लागू होगा, लेकिन मेरे ऊपर यह लागू नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अच्छा, ये बताइए कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर दो विभाग के प्रभार